ट्रैवल, नए हॉराइजन्स एक्सप्लोर करने की यह जो ज़रूरत है, अनजान कल्चर्स में खो जाने की और अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की, ये ट्रूली अनलिमिटेड है ना? लेकिन कभी कभी हम डेस्टिनेशंस के सैलाब में खो जाते हैं, पता नहीं होता कि कहाँ जाएं। तो मेरे एडवेंचरस दोस्त, मुझे आपको कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताने दीजिए जो ज़्यादा फेमस नहीं हैं। टूरिस्ट ट्रैप्स, क्राउडेड बीचेस और कॉमन इटिनरेरीज को भूल जाओ। साथ में हम हिडन जेम्स डिस्कवर करेंगे, ऑथेंटिसिटी एक्सपीरियंस करेंगे और हर जगह सरप्राइजेस से भरे होंगे। गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल जर्नी, क्योंकि मैं आपको 2025 के टॉप 10 बेस्ट डेस्टिनेशंस दिखाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अपनी नेक्स्ट एडवेंचर प्लान करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे पार्टनर्स पर भी एक नज़र ज़रूर डालें। सोचो, 1000 से ज़्यादा आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स और बीचेस, जैसे नीले पैसिफिक ओशन में हरे रंग के कीमती पत्थर बिखरे हुए हैं। राजा एम्पार्ट में आपका स्वागत है, इंडोनेशिया में, जो डाइवर्स और नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ मरीन लाइफ की वैरायटी देखकर आप हैरान रह जाओगे। रंग बिरंगे कॉरल्स में बहुत सारे सी क्रीचर्स रहते हैं, जैसे क्लाउनफिश, मैंटा रेज और शार्क्स, और सैकड़ों दूसरी स्पीसीज। सोचो, आप क्रिस्टल क्लियर पानी में तैर रहे हो और आपके आसपास रंग बिरंगे नज़ारे और ढेर सारी जिंदगी है। ये एक ऐसी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है जो आपकी सांसें रोक देगी। बाली की भीड़ भाड़ से दूर राजा एम्पट आइलैंड्स अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखे हुए हैं। आप यहाँ पानी के ऊपर बने खूबसूरत बंगलोज में रुक सकते हैं, यहाँ के तरीके से बनाई गई ताज़ा मछली का स्वाद ले सकते हैं और सफ़ेद रेत वाले सुनसान समुद्र तटों पर घूम सकते हैं। राजा एम्पात को जानने का सबसे अच्छा तरीका है एक नाव किराए पर लेना और एक नए सफर पर निकल पड़ना। आप द्वीपों के बीच में नाव चला सकते हैं, छिपे हुए लागून्स को खोज सकते हैं और इस द्वीप समूह की अनछुई सुंदरता को निहार सकते हैं। अपने साथ एक कैमरा ले जाना न भूलें, क्योंकि राजा एम्पात के दृश्य सच में बहुत ही आकर्षक हैं। घने जंगलों से ढकी खड़ी चट्टानों से लेकर सफेद रेत वाले बेहतरीन समुद्र तटों तक, इस द्वीप समूह का हर कोना आंखों के लिए एक वास्तविक खुशी है। तो आइए, राजा एम्पट के जादू में खो जाइए और इंडोनेशिया के इस छिपे हुए खजाने की खोज कीजिए। डूरो वैली, पोर्चुगल में सर्फ वाइन के लिए ही फेमस नहीं है। यहाँ हिस्ट्री और कल्चर भी बहुत रिच है और टाइम धीरे धीरे चलता है। एएपी यहाँ के सुंदर गांव जैसे पिन्हौ और लमेगो में घूम सकते हैं और यहाँ के ट्रेडिशनल हाउसेस के सुंदर रंग देख सकते हैं। यहाँ आके आपको बहुत शांति और सुकून मिलेगा। डूरो रिवर में बोट राइड कर सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं, जैसे विनेयर्ड्स, पहाड़ों पर बने हुए गांव और ऐसे नज़ारे जो पोस्ट कार्ड जैसे लगते हैं। डूरो वैली उन लोगों के लिए परफेक्ट जगह है जो ऑथेंटिक कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नेचर के नज़दीक जाना चाहते हैं और स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं। आइए और पोर्चुगल के इस छुपे हुए ट्रेजर की खूबसूरती देखिए। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां समय थम गया है, जहां आपको सिर्फ मेकांग नदी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। लुआंग प्रबांग में, जो लाओस की प्राचीन राजधानी है, आप सच्ची शांति का अनुभव करेंगे। हर सुबह भगवा वस्त्र धारण किए हुए बौद्ध भिक्षु भोजन दान लेने के लिए नंगे पांव शहर में घूमते हैं। भव्य वट सियांग थोंग मंदिर जाएं, जो लाओस वास्तुकला का एक सच्चा रत्न है। सूर्यास्त के समय मेकांग नदी पर नाव की सवारी का एक अविस्मरणीय अनुभव लें। और लुआंग प्रबांग का कल्चर, वो उनके खाने में भी दिखता है। यहाँ आके आपको बहुत सारे नए नए और तास्टी खाने ट्री करने को मिलेंगे। खाओ सोई ट्री कीजिए, एकदम बढ़िया कुड़ी सूप है नूडल्स के साथ, या फिर लाप ट्री करें, ये लाओस का नेशनल डिश है जो कीमे से बनता है। और अगर आप लाओटियन खाना सही में एंजॉय करना चाहते हैं तो नाइट मार्केट ज़रूर जाएं। यहाँ आपको लोकल डिशेस और ट्रेडिशनल स्वीट्स की दुकानें मिलेंगी। यहाँ का माहौल बहुत ही लिवली और वेलकमिंग है। आप सोच सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक में हवा से घिरे हुए कुछ हरे भरे द्वीप हैं, रहस्य में डूबे हुए। फैरो आइलैंड्स में आपका स्वागत है, डेनमार्क का एक स्वशासित द्वीप समूह जो आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में स्थित है। यह प्रकृति का स्थान है जिसमें ऐसे दृश्य हैं जो अपनी सुंदरता और जंगली आकर्षण से आपकी सांसें रोक देंगे। ऊंची चट्टानें उफनते समुद्र में गिरती हैं, ऐसे झरने बनाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हैं। लहरें तटों पर जोर से टकराती हैं और समुद्री पक्षी ऊपर से ऐसे उड़ते हैं जैसे वे शान से नाच रहे हों। आप सुरम्य गांवों में घूम सकते हैं,
और गहरे फ्योर्ड्स पर बने रंगीन घरों की प्रशंसा कर सकते हैं। शांत और प्रामाणिक वातावरण में खुद को विसर्जित करें, जैसे कि आप समय पर वापस चले गए हों, जहां जीवन प्रकृति की गति से धीरे धीरे चलता है। फैरो आइलैंड्स पैदल यात्रियों के लिए स्वर्ग है। चिह्नित रास्ते हैं जो आपको प्रभावशाली परिदृश्यों के माध्यम से ले जाते हैं और आपको अपने आसपास के समुद्र और पहाड़ों के शानदार मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। हालांकि ये आइलैंड्स बहुत दूर हैं, यहाँ का कल्चर बहुत रिच और यूनिक है। यहाँ का कल्चर बहुत पुरानी ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। फैरो आइलैंड्स की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एक्सप्लोर कीजिए, जो वाइकिंग्स और स्कैंडिनेवियन लेजेंड्स से बनी है। लोकल म्यूजियम्स विजिट कीजिए और यहाँ के लोगों के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनकी यूनिक क्राफ्ट्स और नेचर के साथ उनके डीप कनेक्शन के बारे में जानिए। यहाँ की लोकल डिशेस जरूर ट्राई कीजिए, जो अक्सर फिश और यहाँ फ्रीली घूमने वाली शीप के लैम्प से बनती हैं। एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के लिए फैरो की ट्रेडिशनल कॉन्सर्ट देखिए। इनकी ब्यूटीफुल मेलोडीज और ओल्ड सॉन्ग्स को एंजॉय कीजिए, जो इन मैजिकल आइलैंड्स के स्टोरीज और लेजेंड्स सुनाते हैं। फैरो आइलैंड्स नेचर के साथ कनेक्ट होने, डेली स्ट्रेस से दूर जाने और एक यूनिक और वेल प्रिजर्व्ड कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। सोचो, एक बहुत बड़ा मैदान जहां अर्जेंटीना के एंडीज पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियां हैं, नीले आसमान के नीचे बहुत शानदार दिखती हैं। ये है सॉल्टा, एक बहुत हरा भरा वैली में बना हुआ एक पुराना शहर। ये जगह इस एरिया के वंडर्स देखने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस सिटी और इसके आसपास के एरिया का ब्यूटीफुल व्यू देखना चाहते हैं, तो आप सेरो सान बर्नार्डो के टॉप तक टेलीफेरिक को ले जा सकते हैं। टॉप से आपको एक बहुत ही अमेजिंग पैनोरामिक व्यू दिखाई देगा। चलिए, अब हम साथ मिलकर के क्वेब्रादा दे हुमाहुआका घूमने चलते हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जहाँ के नज़ारे वाकई बहुत ही शानदार हैं। रंग बिरंगी चट्टानें, सुंदर गांव और दिलचस्प आर्कियोलॉजिकल साइट्स। सेरो दे लॉस सिएते कोलोरेस देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये 7 रंगों वाला पहाड़ है और यहाँ का नज़ारा वाकई अनोखा है। सॉल्टा अपने यूनिक वाइन्स के लिए बहुत मशहूर है, जो कि बहुत ऊंचाई पर उगाए जाते हैं। यहाँ के विनयर्ड्स जरूर देखिए, वाइन्स टेस्ट कीजिए और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए। ये सब वाकई जिंदगी जीने का मजा है। ओकिनावा, इस नाम से आपके मन में क्या आता है? शायद बहुत सुंदर समुद्र तट और नीला पानी, लेकिन ओकिनावा इससे बहुत ज्यादा है। इस द्वीप का इतिहास बहुत रिच है, संस्कृति भी, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत से लोग लंबी उम्र तक जीते हैं। क्या आप जानते हैं कि ओकिनावा दुनिया की उन जगहों में से एक है जहाँ सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं? जरा सोचो, इन खूबसूरत गांवों में जहाँ ऐसा लगता है कि समय रुक गया है, यहाँ मुस्कुराते हुए लोग रहते हैं जो आपके साथ लंबी उम्र के अपने राज साझा करेंगे। यही तो ओकिनावा का जादू है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसे दीर्घायु का द्वीप कहा जाता है। यहाँ का ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, हेल्थी खाना और शांत वातावरण, ये सब यहाँ के लोगों की लंबी उम्र का कारण है। तो अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो भीड़-भाड़ से दूर हो, एक ऐसा द्वीप जहाँ समय धीरे चलता है, तो ओकिनावा आपके लिए सही जगह है। आइए और इसकी नेचुरल ब्यूटी, इसकी यूनिक कल्चर और लंबी उम्र के राज खुद जानिए। ओकिनावा का कल्चरल हेरिटेज भी उतना ही रिच है जितना कि यहाँ का अंडर वाटर वर्ल्ड। कई सदियों से ओकिनावा का कल्चर चाइनीज और जापानीज इन्फ्लुएंसेस से एनरिच होता रहा है, जिससे एक यूनिक और फैसिनेटिंग स्टाइल बना है। इमेजिन कीजिए कलरफुल बुद्धिस्ट टेम्पल्स जो शिंटो श्राइन्स के बगल में बने हैं और फेस्टिवल्स जो लाइफ से भरे हुए हैं। ये सब मिलकर ओकिनावा के रिच कल्चर को बनाते हैं। सानशिन, जो कि एक ट्रेडिशनल ओकिनावन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी ब्यूटीफुल मेलोडीज में खो जाइए। जेन गार्डन्स के पीसफुल एटमॉस्फेयर में शांति पाइए और कराटे को एक्सप्लोर कीजिए, जो एक मार्शल आर्ट है और यही इसी आइलैंड पर पैदा हुआ था। ओकिनावा एक ऐसा आइलैंड है जहां आपको जीना है, फील करना है और एंजॉय करना है। हम आपको इनवाइट करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और रिफ्रेश होने के लिए। अब और इंतजार मत कीजिए, ओकिनावा की मैजिक को एक्सपीरियंस कीजिए। कॉकासस माउंटेन्स के बीच में एक हिडन ट्रेजर की तरह है स्वानेती, जॉर्जिया का एक रीजन। इमेजिन करो, स्नोवी पीक्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्रिस्टल क्लियर माउंटेन लेक्स में। मेडिवल विलेजेस बेस ह्यू है ग्रीन हिलसाइड्स पार और एंशिएंट ट्रेडिशंस जिनको लोकल्स बेड प्राइड से फॉलो करते हैं। टूरिस्ट ट्रेल सेडोर स्वानेती ऑफर करता है एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। क्रॉस करो एंशिएंट पाथ्स को, क्रॉस करो इम्प्रेसिव सस्पेंशन ब्रिजेस से और एक्सप्लोर करो मेडिवल चर्चेस जो डेकोरेटेड है यूनिक फ्रेस्कोज से, जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। स्वान लॉग,
अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए फेमस है। वो एक प्राउड और वार्म हार्टेड कम्युनिटी है जो श्योरली आपका दिल जीत लेंगे। इमेजिन करो खुद को एक ट्रेडिशनल स्वान होम में एंजॉय कर रहे हो एक होममेड मील, सिप कर रहे हो एक ग्लास जॉर्जन वाइन, जबकि एंशिएंट पॉलीफोनिक सॉन्ग्स की आवाज आपके कानों में गूंज रही है। स्वानेती ये तो ट्रेकिंग लवर्स के लिए बिल्कुल जन्नत है। सोचो आप खाड़े चढ़ाइयों वाले रास्तों पर चल रहे हैं, हरे भरे मैदानों से गुजार रहे हैं और कॉकसस माउंटेन्स के शानदार नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। कमाल है ना। स्वानेती का सबसे फेमस रूट आपको उशकुली ले जाता है, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा शहर है। इमेजिन करो आप घंटों तक इस खूबसूरत जगह पर चल रहे हैं जहां चारों तरफ बदल से ढकी हुई चोटियां और पुराने ग्लेशियर्स हैं। रास्ते में आपको स्वानेती के ट्रेडिशनल गाउन मिलेंगे जो अपने खास पठार के बेने डिफेंस टावर्स के लिए फेमस हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल हैं। सोचो आप इन पुराने गाउन की पठार वाली गलियों में घूम रहे हैं, जैसे आप समय में पीछे चले गए हों और इतिहास और परंपराओं को महसूस कर रहे हों। स्वानेती सच में एक अनोखा डेस्टिनेशन है जहां समय जैसे थमसा गया है। आइए और पहाड़ों की ये खूबसूरती, यहाँ की अमीर कल्चरल हेरिटेज और यहाँ के लोगों की मेहमाननवाजी का अनुभव करें। ज्यादातर लोग जब ज़ांज़िबार के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले खूबसूरत बीचेस, नीला पानी और वाइट सैंड ही आता है, लेकिन ज़ांज़िबार इससे कहीं ज्यादा कुछ है। इस आइलैंड का इतिहास बहुत रिच और इंटरेस्टिंग है, जहां अफ्रीकन, अरबिक और इंडियन कल्चर का मेल देखने को मिलता है। जरा सोचिए कि आप फ्रेग्रेंट स्पाइस प्लांटेशंस में घूम रहे हैं, सफेद रंग से पुते हुए घरों वाली तंग गलियों से गुजर रहे हैं और भीड़ भरे मार्केट्स में जा रहे हैं जहां तरह तरह की खुशबू आ रही है। यही तो ज़ांज़िबार का जादू है। इसे स्पाइस आइलैंड कहना बिल्कुल सही है और इसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू आपको जरूर अपना दीवाना बना देगी। अब जरा सोचिए कि आप क्लोव के बागान में घूम रहे हैं, सिनेमन के बागान में घूम रहे हैं और नटमेग के बागान में घूम रहे हैं और स्पाइसेस की खेती और प्रोसेसिंग के सीक्रेट्स जान रहे हैं। पॉज 7 सेकंड्स। ज़ांज़िबार सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, यहाँ हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी दोनों मिलते हैं। इमेजिन करो आप रिलैक्स कर रहे हो एक सुंदर बीच पे, स्विमिंग कर रहे हो साफ पानी में और एक्सप्लोर कर रहे हो रंग बिरंगे कोरल रीफ्स। स्टोन टाउन को मिस मत करना। ये ज़ांज़िबार का हिस्टोरिकल सेंटर है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला जाता है। इमेजिन करो आप इन गलियों में घूम रहे हो और देख रहे हो खूबसूरत कार्व्ड डोर्स और आर्टिस्टिक वुडन बालकनीज। स्वाहिली कल्चर को डिस्कवर करो जिसमें अफ्रीकन, अरबिक और इंडियन कल्चर्स का ब्लेंड है। स्लेव मार्केट भी जरूर विजिट करना, एक ऐसी जगह जो हिस्ट्री से भरी हुई है। और सुनो ज़ांज़िबार के पास्ट की इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ज़ांज़िबार एक ऐसा आइलैंड है जहां सब कुछ है, सुंदर बीचेस, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, रिच कल्चर और हरियाली। ज़ांज़िबार को पीछे छोड़ते हुए चलो एक अलग तरह की गर्माहट में चलते हैं। एस्टोनिया का दिल्ली स्वागत सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन टैलेंट को समझने के लिए खुद आना पड़ता है। ये शहर बिल्कुल जादुई है ना? जरा सोचो, पत्थरों वाली गलियां, रंग बिरंगे मकान, टाइलों वाली छतें, पुरानी दीवारें, लगता है जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गए हों। लेकिन ये सच है, यहाँ इतिहास और आधुनिकता का मेल देखने लायक है। मानो टैलेंट ने पुराने यूरोप को भविष्य में ला दिया हो। ये नई टेक्नोलॉजी का गढ़ है जहाँ नई नई कंपनियां जोर शोर से काम कर रही हैं और इंटरनेट भी सुपर फास्ट है। सुबह आप पुराने रास्तों पर सैर कर सकते हैं और शाम को किसी मॉडर्न कैफे में कॉफी का मजा ले सकते हैं। यही टैलेंट का जादू है, जहां अतीत और भविष्य साथ साथ चलते हैं। जानते हो टैलेंट में आपको क्या क्या मिलेगा? पुरानी स्ट्रीट्स में घूमेंगे, यहाँ की सुंदर गॉथिक आर्किटेक्चर देखेंगे और यहाँ के कोर्टयार्ड्स में बैठकर कॉफी का मजा लेंगे। यहाँ के लोकल आर्टिस्ट से मिलेंगे और टूम्पी हिल पर चढ़ेंगे, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखने लायक होता है। कालामाजा एरिया को भी नहीं भूलेंगे, एक मॉडर्न जगह है जहां डिजाइनर शॉप्स और आर्ट गैलरीज हैं। सच में टैलेंट में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तैयार हो ना? चलो दुनिया के आखिर तक। चिंता मत करो, हम किसी बार नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं चिले टोरेस डेल पेन नेशनल पार्क, पैटागोनिया में। जरा सोचो, बड़े बड़े पहाड़ जो बादलों को चीरते हुए, नीले ग्लेशियर, नीले हरे रंग की झीलें और अंतहीन मैदान जहां हवा घास के साथ नाचती है और भेड़ें चरती हैं।
शानदार, जंगली, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। कुदरत की ताकत आपको बहुत छोटा महसूस कराती है। जानते हो यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है? ये तो हाइकर्स के लिए स्वर्ग है। चाहे आपको आराम से सैर करना पसंद हो या आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्वतारोही हो, आपके लिए एक रास्ता जरूर है। आप एक छोटी डे ट्रिप चुन सकते हैं और नज़ारों का आनंद ले सकते हैं, या फिर फेमस डब्ल्यू ट्रैक ट्राई कर सकते हैं। एक ऐसा रास्ता जो कई दिनों तक चलता है और आपको पार्क के बीचों बीच ले जाता है। लेकिन ध्यान रखना, टोरेस देल पेine नेशनल पार्क में हाइकिंग सबके लिए नहीं है। आपको अच्छी तरह से तैयार रहना होगा, सही सामग्री होनी चाहिए और सबसे जरूरी है प्रकृति का समन करना। हम यहाँ अपना निशान छोड़ने नहीं, बल्कि सुंदरता का आनंद लेने आए हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं है। एपी लेक में कायाकिंग कर सकते हैं, जीव जंतुओं को देख सकते हैं। सोचिए ग्वानाकोस, लमदियन, कॉन्डोर्स, या फिर बस झील के पास बैठकर इन सब का लुत्फ उठा सकते हैं। रात को आग के पास आप दूसरों के साथ कहानियां बांट सकते हैं और तारों से भरे आसमान को निहार सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रात का आसमान सच में अलग ही है। टोरेस देल पेine नेशनल पार्क एक अनोखा अनुभव है, एक ऐसा सफर जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ आप प्रकृति से और अपने आप से जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा सफर 2025 के 10 सबसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का। उम्मीद है कि ये एक्सपीरियंस आपको अपना बैग्स पैक करने और नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा। क्या आप तैयार हैं अपना अगला ट्रिप प्लान करने के लिए? ये नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस 2025 में आपको अनफॉरगेटेबल एडवेंचर्स का वादा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हिडन जेम्स को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और भी फैंटास्टिक डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करें। हमारे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद और आपकी यात्रा मंगलमय हो।